older people get better hair transplant results. Is it true? क्या एडवांस्ड एजेस में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के रिजल्ट्स यंग एज में करवाने से बेटर हैं? इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। जब हम दो पेशेंट के प्रोफाइल्स को कंपेयर करते हैं, एक यंग पेशेंट वर्सेस ओल्ड पेशेंट, तो ओल्ड पेशेंट्स के हेयर ट्रांसप्लांट में हमें कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस मिलते हैं। नंबर 1 ये है कि जो उनका हेयर लॉस का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो चुका होता है और हेयर लॉस काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुका होता है। मतलब जो बॉल्डनेस का एरिया है वो एक तरह से स्टैटिक है, ऐसा मान लीजिए। तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो ज़्यादा साउंड प्लानिंग हो सकती है और हम अकॉर्डिंग टू एज हेयर लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डोनर एरिया है वो भी स्टेबल रहता है। इसका मतलब है कि हम उन हेयर्स को पिक करते हैं जो वाकई में परमानेंट हैं। जब हम इसी को एक यंग पेशेंट से कंपेयर करते हैं जिन्होंने अपना हेयर अभी लूज करना शुरू किया है और कुछ हद तक बॉल्डनेस एडवांस हुई है और वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, तो हमें ये पता है कि हेयर लॉस हो सकता है उसके बाद भी जारी रहे। इसका मतलब है कि जो भी हेयर ट्रांसप्लांट अभी हम कर रहे हैं वो एक तरह से उस टाइम के प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन अगर हेयर लॉस होता रहा तो एडिशनल एरियाज ऑफ बॉल्डनेस भी होंगे जिसको हमें बाद में ट्रीट करना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंस है एडवांसिंग एरियाज ऑफ बॉल्डनेस के कारण। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी जो है वो बॉल्डनेस में ज़्यादा है ओल्डर एज में वर्सेस यंगर एज में। इसलिए हमारी प्लानिंग बेटर होगी और ज़्यादा परमानेंट होगी ओल्डर एज में। अब जो अगला पॉइंट मैं बताऊंगी थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, बट जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस बेटर फॉलो करती है दैन यंगर पॉपुलेशन एंड डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके ग्राफ्ट सर्वाइवल पे। अब हम ये भी देखते हैं कि जो यंगर पॉपुलेशन है उनकी जो लाइफस्टाइल है थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है और अगेन ये ग्राफ्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए ओल्डर पॉपुलेशन में क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बेटर और स्टेबल होती है, रिजल्ट्स हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मिलते हैं। एक और पॉइंट है और वो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन हम डालते हैं अपने प्रोसीजर पे वो ओल्डर पॉपुलेशन में एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए उनकी जो जनरल सेटिस्फैक्शन रेट है फ्रॉम द हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर इज बेटर दैन द यंगर पॉपुलेशन। जो यंगर पॉपुलेशन है उनको हम पहले से ही काउंसिल करते हैं कि अगर बॉल्डनेस की स्टेज एडवांस्ड होगी तो उनको अपने लाइफ टाइम में हो सकता है एक और ट्रांसप्लांट करवाना पड़े ताकि जो एडवांसिंग बॉल्डनेस का एरिया है वो भी कवर हो जाए। When we talk about older population, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है ड्यू डिलिजेंस। मतलब कि जो प्रॉपर रिसर्च एक प्रोसीजर में जाना चाहिए वो ओल्डर पॉपुलेशन बेटर करती है। जो यंगर पॉपुलेशन है वो मोस्टली इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उस पर डिपेंड करती हैं। वो बहुत सारे ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए कभी कभी वो गलत सर्जन और गलत क्लिनिक का सिलेक्शन कर लेते हैं। यही जब हम ओल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस या ड्यू डिलिजेंस में बिलीव करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर लाइकली टू सेलेक्ट अ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड अ बेटर सर्जन फॉर देयर हेयर ट्रांसप्लांट। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट when you are planning your hair transplant procedure। और ओल्डर पॉपुलेशन में हम ये देखते हैं कि क्योंकि बॉल्डनेस स्टेबलाइज्ड है, उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है और उनके क्लिनिक और सर्जन का सिलेक्शन बेटर होता है, ओल्डर पॉपुलेशन में हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें and if you have queries regarding hair transplant then drop them in the comment box below and my team will be very happy to answer them. Thank you for watching.